कितना तक हो गया था? बाकी लोग कहाँ हैं? ये छूटेगा फिर अभी नहीं समझ में आएगा कुछ भी। हाँ हाँ, वीडियो तो है। उन लोग सब देखो जी, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। पूरा परसेंटेज चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही रहेगा तुम्हारा। हाँ, जैसे बोलेंगे 600 स्टूडेंट जो है, टोटल 600 स्टूडेंट है, उसमें प्रत्येक जो है इंग्लिश पढ़ता है या हिंदी पढ़ता है या दोनों पढ़ता है। तो जैसे मान लो 600 स्टूडेंट है, उसमें से कुछ स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ेगा, कुछ स्टूडेंट है जो हिंदी पढ़ेगा और कुछ स्टूडेंट है जो दोनों पढ़ेगा। तो पूछ रहा कि अगर इंग्लिश पढ़ने वाला कितना है 75 और हिंदी पढ़ने वाला 45, तो दोनों पढ़ने वाला कितना है? तो अच्छा, तो मान लो कि तुम्हारा कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 75 और 45 जोड़ेंगे तब तो 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये जो है वो 100 से ज़्यादा कैसे हो रहा है? तो देखिए 100% में पहले तो होता क्या है, पहले तो ये बता देते हैं। देखिए, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, अगर सिर्फ बोलेगा कि अंग्रेजी पढ़ता है तो इसका अर्थ होता है कि अंग्रेजी भी पढ़ेगा और साथ ही साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ेगा। ठीक है, यानी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेगा और दोनों पढ़ेगा। समझे बात को? जैसे मान, हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट है उसमें से 75% मैथ पढ़ता है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो सिर्फ 75% मतलब सिर्फ मैथ पढ़ने वाला ही रहेगा, सिर्फ मैथ पढ़ने वाला भी रहेगा और दोनों पढ़ने वाला रहेगा। अगर बोल रहे हैं 75% अगर मैथ पढ़ता है, यानी 75% में क्या क्या है? तो 2 आदमी रहेगा। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि सिर्फ मैथ पढ़ता है, बोल रहे हैं कि 75% मैथ पढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि 75% में सिर्फ मैथ पढ़ने वाला है और दोनों पढ़ने वाला है। समझे बात को? अगर बोलेंगे कि 45% हिंदी पढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हिंदी भी पढ़ने वाला रहेगा इसमें और इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ने वाला रहेगा। ठीक है, अगर सिर्फ बोलेंगे 80% अगर मैथ पढ़ने वाला, इसका मतलब क्या रहेगा? इसमें क्या क्या रहेगा? 80% मैथ पढ़ने वाला है, इसका मतलब क्या है? अपने मन से कैसे, अब बराबर में कैसे बांट दीजिएगा? हम बोलेंगे यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट है उसमें 75% जो है वो आपका मैथ पढ़ता है, तो आप बराबर में बांट दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि 80% मैथ पढ़ता है, तो बराबर में बांट दीजिएगा। हम पूछ रहे हैं कि उसका मतलब क्या है? जैसे जो है 75% इंग्लिश पढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि 75% में कौन कौन आदमी आएगा? तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला आएगा और दोनों पढ़ने वाला आएगा, और ये दोनों मिलाकर के 75% है। समझे बात को?
अगर 45% हिंदी पढ़ने वाला है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हिंदी और दोनों, ये दोनों मिला करके 45% है। और बोलेंगे कि सिर्फ हिंदी पढ़ता है, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला जो है 45% है, तो इसमें क्या रहेगा? तो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला, सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं तो सिर्फ हिंदी रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हिंदी भी पढ़ेगा और दोनों भी पढ़ेगा। जैसे बोलेंगे कि आपको चाय पसंद है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कॉफी पसंद नहीं होगा, तो चाय भी पसंद हो सकता है और दोनों भी पसंद हो सकता है, दो कंडीशन बनेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज जो 100% होता है उसमें क्या क्या होता है। जब ये बोलेगा पास वाला, फेल वाला, इस तरीके से, तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी बोल रहा ना, तो सिर्फ इंग्लिश में पास प्लस सिर्फ हिंदी में पास प्लस दोनों में पास प्लस दोनों में फेल। कोई भी चीज़ 100% होता है तो 100% में क्या क्या होता है, तो 4 ही कंडीशन बन सकता है। जैसे मान लिया स्टूडेंट है, उसमें से 100% है और 2 सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या बोलेंगे? तो या तो सिर्फ इंग्लिश में इसमें से पास किया होगा, जितना भी स्टूडेंट है, या तो सिर्फ इंग्लिश में पास किया होगा, या तो सिर्फ हिंदी में पास किया होगा, या दोनों में पास किया होगा, या दोनों में फेल हुआ होगा। इसके अलावा और कुछ बचेगा? है ना। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है, यही चीज़ कि जब भी 100% बोलेगा तो 100% में मतलब क्या क्या रहता है। तो सिर्फ एक में पास, अगर हिंदी बोला तो हिंदी, मैथ बोला मैथ, जो भी लैंग्वेज बोलेगा हम लोग ऐड कर देंगे। तो सिर्फ इंग्लिश में पास, सिर्फ हिंदी में पास, दोनों में पास और दोनों में फेल। ठीक है, बोलिए तो 100% में क्या क्या रहता है? ठीक है, बोलो फिर से। तो हम 75% का बात कर रहे हैं और ये 100% में अंतर नहीं है। आप पूछ नहीं पा रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछे और क्या पूछ रहे हैं। अरे आप पूछ क्या रहे हैं, हमको तो समझ में ही नहीं। 100% में 4, ठीक है, 100% में 4 ही चीज हो ही सकता है, उसके अलावा और इसके अलावा और कुछ बन सकता है। लेकिन अगर मान लें कि अधूरा बोले 75%, तो उसमें एक ही कंडीशन भी हो सकता है, 2 कंडीशन भी हो सकता है। हाँ, तो सिर्फ एक में पास, इसका मतलब क्या? दूसरा में फेल। वो 100% बोल रहे हैं, उसमें केवल एक पास। जैसे मान लो बोलेंगे कि 100% में सिर्फ इंग्लिश में पास, यानी हिंदी में फेल। सिर्फ इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, बोल रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश में पास किए तो हिंदी में फेल किए, ऑटोमेटिक पता चलेगा। अगर बोलेंगे सिर्फ हिंदी में पास किए यानी इंग्लिश में फेल किए, दोनों में पास किए यानी उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में फेल किए मतलब कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज याद रखना है। और दूसरा चीज याद रखना है क्या, कि जब भी बोलेगा इंग्लिश में पास हुआ 75%, इसमें 2 चीज है, तो सिर्फ इंग्लिश वाला भी और दोनों वाला भी। अगर बोलेंगे हिंदी में पास, इसमें क्या रहेगा? 2 चीज, तो हिंदी वाला भी और दोनों वाला, सिर्फ हिंदी वाला और दोनों वाला। हाँ, पास वाला मतलब क्या बोलेगा? हम लोग को ये याद रखना है कि जब भी इंग्लिश में बोलेगा पास, तो इसका मतलब ये चीज समझना है कि सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ होगा और दोनों में पास हुआ होगा। ये दोनों मिला करके 75% है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वाला 75%, इसमें 2 वो चीज है। सर जैसे यहाँ पे आप लिखे सिर्फ इंग्लिश में पास प्लस सिर्फ हिंदी में पास, तो जैसे हाँ, ये इसमें ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो सिर्फ इंग्लिश में पास, तो हम लोग लिखेंगे क्या? सिर्फ हिंदी में फेल। अगर सिर्फ हिंदी में पास तो लिखेंगे सिर्फ इंग्लिश में फेल। इसको ये भी देखो, एग्जाम में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो उसमें आप जो है क्या क्या हो सकते हैं। तो या तो जैसे हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट है,
अब क्या क्या हो सकता है, या तो सिर्फ हिंदी में पास कर सकते हैं, तो सिर्फ हिंदी में पास करने का अर्थ क्या है, हम बोलेंगे 2 सब्जेक्ट में से सिर्फ आप हिंदी में पास हुए हैं, इसका मतलब है कि इंग्लिश में फेल हो गई है। तो इससे दूसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला, ठीक है। फिर सिर्फ इंग्लिश में पास किए यानी सिर्फ हिंदी में फेल किए, ये भी चीज़ निकला। तो सिर्फ हिंदी में पास किए या सिर्फ इंग्लिश में पास किए या दोनों में पास किए होंगे या दोनों में फेल किए होंगे, इसके अलावे और कुछ हो सकता है आपका, और नहीं ना होगा। तो वही चीज़ बता रहे कि 100% यानी टोटल चीज़, तो टोटल चीज़ में यही सब चीज़ें होता है और कुछ रहता ही नहीं है। उसमें मतलब कंफर्म नहीं जो आप लिखते हैं E प्लस EH, ये दोनों मिला करके ये है, मतलब कि उसमें दोनों वाला में भी कंफर्म है ना, पास है कि नहीं नहीं। अब देखिए हम बताएं कि 75% में क्या क्या है, 75% इंग्लिश में पास है, इसका मतलब क्या है, दोनों में फिर से बोलिए, इंग्लिश में भी पास है, दोनों में सिर्फ इंग्लिश में पास और दोनों में पास, सिर्फ बोलेंगे, सिर्फ इंग्लिश में पास और इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास। पास का बात कर रहा तो पास लिखेंगे, फेल का बात बोलेगा तो फेल लिखेंगे। उसके बाद 45% जो है वो क्या है, सिर्फ हिंदी में पास और हिंदी इंग्लिश दोनों में पास। अच्छा, इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 110 कितना जाएगा, 120। 120% जब इधर जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ना होगा। तो क्या क्या है इसमें, तो सिर्फ इंग्लिश में पास, फिर सिर्फ मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों है, फिर उसके बाद सिर्फ हिंदी में पास और इंग्लिश हिंदी दोनों। ठीक है, यहाँ तक कि जब ये दोनों को जोड़े तो इधर वाला जोड़ करके लिख दिए। ठीक है, अब देखें 100% जो होता है वो रहता क्या क्या है, सिर्फ इंग्लिश में पास, सिर्फ हिंदी में पास, सिर्फ हिंदी में पास, दोनों में पास, ये पास वाला लिखे है ना यहाँ पर, और दोनों में। ठीक है यहाँ तक। अब जब भी कोई क्वेश्चन में दोनों में फेल का अगर कुछ बोला है तब हम लोग 100% में ये दोनों फेल का यूज करेंगे, नहीं तो इसमें हम लोग 0 मान सकते हैं। जब कुछ नहीं बोला है तो 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसका मान जो है दोनों में फेल का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसमें कुछ बोला ही नहीं है दोनों में फेल का। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो अगर मान ले ये बड़ा है ये छोटा है, इसको घटाते हैं तो इधर घटा रहे हैं तो इधर भी घटाना होगा सब कुछ। तो देखिए इंग्लिश में पास ये प्लस में है, इंग्लिश में पास जो है ये माइनस में है, प्लस माइनस। सिर्फ हिंदी में जो माइनस में है सिर्फ हिंदी में प्लस में, प्लस माइनस। दोनों में पास प्लस में है, दोनों में पास माइनस में है, तो ये भी कट गया और ये तो 0 है ही। तो बचा क्या, दोनों में पास, क्योंकि यहाँ पर 2 गो था दोनों में पास वाला, तो एगो दोनों में पास कट गया तो एगो दोनों में पास बच गया कि नहीं। तो यानी दोनों में पास जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पास वाला बच गया। कितना, अब इधर घटाएंगे तो 20%। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या, दोनों में पास होने वाला का स्टूडेंट। तो टोटल कितना है 600 जो है, तो 100% बराबर 600, तो 20% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12, 120 स्टूडेंट। समझे। देखो ये जो है ना, हम सिंपल सा भी तुमको बता सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ दो, 75 और 45 जोड़ दिए तो 120 आया, 100 से घटा दिए तो 20 आया, तो उसका 20% निकाल दिए। लेकिन क्यों किए, इसका सवाल का जवाब कौन देगा, तो यही देगा। अच्छा, दोनों में अगर कुछ एक में कुछ रह जाता तो फिर वहाँ पे बदली हो जाती। हाँ, तो जैसे अभी देखो ये चीज बता रहे हैं ना, ये सिंपल क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट घटा जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। लेकिन जब आगे जो फाइल वाला जब आएगा ना तो उसमें इस तरीके से शॉर्टकट नहीं बनेगा, यही मेथड से ही बनेगा। इसीलिए शुरू बार में ही हम पूरा टोटल बता दे रहे हैं। सर हम पहले है ना इसका मतलब बना रहे थे ना, ये तो पहले 75% निकाल लिए थे, फिर 45% निकाल। तो मेन है कि हाँ ठीक है, हाँ, तो दोनों
को मतलब कि 75% निकाले 450 है, हाँ 45% निकाले तो 270 है, हाँ। दोनों को प्लस कर क्यों प्लस किए? क्योंकि दोनों का दिया। नहीं, वो पूछेगा वो। सर दोनों का पूछ रहा है ना, इसलिए दोनों को प्लस कर दे, क्योंकि दोनों को बताना हिंदी में दोनों का। हाँ ठीक है, चलो दोनों में प्लस कर दे, ठीक है। 720 आ गया। हाँ 600 के बराबर 100%। तो क्यों, हाँ तो फिर 720 के बराबर चलो 120%, तो 120% आया क्या? आया क्या? हाँ दोनों में पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगा। तो वो तो 720 था। मतलब उसका निकाले सर, 600 में से नाम को निकालना है। 600 में से तो 600 100%, 720 कितना परसेंट? हाँ, तो 120%, तो 120% है क्या वो? पढ़ने वालों की संख्या दोनों में पढ़ने वालों की संख्या। 100% जो है उसमें 4 चीज रहता है, 120 जो है उसमें दोनों में पढ़ने वाला रहेगा, तो वो नहीं समझ में आएगा। समझा बात को? जब तक ये चीज नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा कि वो क्या है। कैलकुलेशन तो कर लोगे, लेकिन पता नहीं रहेगा कि जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं, गुना क्यों कर रहे हैं। जहां ऑप्शन 2 को दे दिया ना 720 और 120, तो फिर मार के आ जाएगा 720। इसमें तो पास का बात हो रहा है। आएगा क्वेश्चन, सब आएगा अभी। इसीलिए हमने एक ही बार में सब कुछ बता दिया आपको, कि फिर बाद में सोचिएगा कि अरे नया कैसे ऐड कर दिया। जो है यही है। हाँ बस थोड़ा सा खाली ये चीज समझना होगा ना कि सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ, इसका अर्थ क्या है? तो हिंदी में फेल, सिर्फ हिंदी में फेल हुआ होगा। जैसे 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, बोले सिर्फ इंग्लिश में पास किए आप, यानी सिर्फ हिंदी में फेल किए। ऐसा नहीं बोलेंगे हिंदी में फेल किए, बोलेंगे सिर्फ हिंदी में फेल किए। देखिए 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, बोलेंगे सिर्फ हिंदी में पास किए, सिर्फ हिंदी में पास किए। तो बचा क्या? के गो सब्जेक्ट? एक ही हो ना बचा। तो बोलेंगे एगो को हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, तो बोलेंगे सिर्फ इंग्लिश में फेल किए। 2 सब्जेक्ट में से एक ही को में पास किए हैं, तो दूसरा में फेल किए होंगे। तो ये कॉमन सा बात है। हाँ आप डायरेक्ट जोड़ करके घटा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए एक बैंक के अधिकारी परीक्षा में जितने लिखित परीक्षा में सफल हुए और दस्ता में 70%, दोनों में असफल हुए और दोनों में सफल हुए। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में सफल होने लगे। ठीक है, 100% पूछा। जैसे क्या हुआ, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ना लिखा हुआ दूसरा टाइप का, लेकिन है सिंपल मीनिंग कि एक बैंक परीक्षा में कोई अधिकारी पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ, उसमें लिखित परीक्षा हुआ, उसमें सब कोई सफल हो गया, सब कोई मतलब 100% है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, दक्षता यानी एबिलिटी टेस्ट और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो उसमें क्या हुआ कि जो 100% जो है लिखित परीक्षा में 100% पास हो गया, यानी लिखित में जो है वो 100% पास हुआ लिखित में। उसके बाद 2 को एग्जाम हुआ, तो दक्षता में जो है वो 70% और यानी कि एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू में कितना 65%। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 27% जो है दोनों में फेल हुआ। तो दक्षता
और इंटरव्यू दोनों में फेल, आपका कितना 27% है ना। तो हम लोग को पूछ रहा क्या है कि और दोनों में पास वाला का दिया हुआ है कितना 278 जो संख्या में है, दोनों में पास, यानी एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है, एआई समझ जाना। तो हम लोग को निकालना है कि वो लिखित परीक्षा में कितने विद्यार्थी सफल हुए, यानी कि लिखित परीक्षा में कितना विद्यार्थी सफल हुआ था 100%। तो हम लोग 100% निकालना है। तो देखो यहाँ पर नंबर में दिया हुआ है, तो अगर इसका प्रतिशत पता रहेगा तो बोलेंगे क्या इतना परसेंट बराबर 278, तो 100% बराबर कितना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रतिशत पता है, नहीं पता है, तो अब हमको इसका प्रतिशत निकालना होगा। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए 70% दक्षता में पास, इसका मतलब क्या है, जैसे लिखित परीक्षा हुआ उसमें फिर 2 एग्जाम हुआ, दक्षता और इंटरव्यू, तो 70% दक्षता में पास, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपका एबिलिटी टेस्ट में और एबिलिटी और इंटरव्यू दोनों में। इंटरव्यू में 65% पास हुआ, इसका मतलब क्या है, सिर्फ इंटरव्यू में और इंटरव्यू दोनों में। और ये जो है वो आपका क्या है, दोनों में फेल, ठीक है। तो हम लोग अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 70%, 70, 65 और 27, तो ये क्या आएगा 162, 8 16, ठीक है। तो 162%। तो हम लोग क्या किए, इधर वाले जो है तीनों नंबर को जोड़ दिए, तो इधर वाला को भी जोड़ना होगा। तो क्या क्या है 162% में क्या क्या है, तो सिर्फ एबिलिटी टेस्ट में पास हुआ, फिर उसके बाद एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। आ रहा समझ में, हाँ सब, अरे 100% में सब कुछ ना रहता है, तो कंपैरिजन 100% से करेंगे तो उसको नहीं लेके चलेंगे, फिर उसके जितना भी प्रतिशत रहेगा ना सबको जोड़ देंगे, समझे बात को। एबिलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू, फिर उसके बाद एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, और उसके बाद दोनों एबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में फेल, ठीक है। आए दोनों में पास वाला हम 100% में ना लेके चलते हैं जी, तुम मिला दे रहा, खिसी कर दे रहा। ये जो है 120% सिर्फ हिंदी में, सिर्फ इंग्लिश में पास, सिर्फ हिंदी में पास, दोनों में पास। क्या यहाँ पर दोनों में फेल का 0 कुछ लिखे हैं, जो जोड़ते हैं उसमें कुछ नहीं लिखते हैं, 100% में जो रहता है वो लिखते हैं, समझे बात को। तो ये जो लिखे हैं जोड़ करके उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, 100% में लिखेंगे। 100% में क्या क्या रहता है, तो अगर इसके अनुसार देखेंगे तो सिर्फ एबिलिटी टेस्ट, अगर हिंदी सब्जेक्ट रहेगा तो हिंदी इंग्लिश लिखेंगे, एबिलिटी टेस्ट बोल रहा था, एबिलिटी सिर्फ एबिलिटी एआई दोनों, फिर दोनों में पास, फिर उसके बाद अच्छा रुको सिर्फ एबिलिटी टेस्ट, सिर्फ इंटरव्यू, फिर उसके बाद दोनों में पास प्लस दोनों में फेल। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर घटाते हैं, इधर माइनस करेंगे तो सब माइनस करना होगा। तो देखिए सिर्फ एबिलिटी टेस्ट प्लस माइनस कटा, सिर्फ इंटरव्यू प्लस माइनस कटा। देखिए यहाँ पर जो है ये पास वाला था ना, तो दोनों पास और दोनों पास कट गया है, ये पास वाला था ना। अच्छा यहाँ पर काट दें, लो यहाँ कर देते हैं। दोनों पास को एआई से काट सकते हैं। अरे वही तो किए थे जी, तो तुम लोग देखो ये पास और ये पास कट गया, यहाँ पर भी तो वही चीज लिखा हुआ है, दोनों में पास।
समझे बात को? और देखिए दोनों ठीक है, शुरू में किए थे, छोड़ो फिर से कहते हैं। दोनों एबिलिटी में पास वाला कट गया, इंटरव्यू में पास वाला कट गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में पास यहाँ है, दोनों में पास यहाँ है, और दोनों में फेल यहाँ है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में फेल कट गया, ठीक है। उसके बाद दोनों में पास वाला एगो कट गया, तो दोनों में पास वाला एगो बच गया, है ना। यानी कि दोनों में पास वाला ए आई पास, दोनों में पास कितना परसेंट है? 62%। और दोनों में पास संख्या में कितना दिया हुआ है? 278, 27। तो यानी कि 62% बराबर 278। तो हम लोग को निकालना क्या है? 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, बताइए आंसर कितना? कुछ पॉइंट में नहीं ना आ रहा जी, देखो तो कितना आ रहा है, देखो तो। आंसर मिलाओ तो आंसर कितना है? कोई ऐप में देखो तो, ऐप है, आंसर मिलाओ तो कितना आ रहा है? एक सेकंड, कुछ जोड़ने घटाने में गलती नहीं ना हुआ? 70%, 65% और दोनों में असफल, दोनों में असफल। हाँ ठीक है, 62। अच्छा, यहाँ पर मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ जो है ना 27 के जगह 7 के जगह 4 लिखा हुआ है, यहाँ मिस प्रिंट है, इसको 4 कर लो, सही है इधर। तो इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से गुना करेंगे तो 400 आंसर आ जाएगा।
दोनों ये वाला, हाँ पास ही वाला है, और वो भी पास ही वाला है। हाँ ये भी पास ही वाला है और ये फेल वाला है। हो गया। तो हो जाओगे, मेहनत करोगे तो ना। सर 62 को 248 से कैसे काट दिए? ये तो ना चार 62 को 62 चौके 248, देखो 6 चौके 24 होता है, 6 चौके 24 और 4 दूनी 8। देखे कि लास्ट वाला जो नंबर है 2, से कट जाएगा। हाँ तो 4 बार में 8 आता है, तो वही चेक कर लिए 4 बार में 24 आता है कि नहीं, 6 चौके तो आ रहा, तो सही है। आपको वही टेंशन होता है कैसे काट दिए। देखो 35% विद्यार्थी एक विषय में असफल हुए। पैंतीस % जो है वो एक विषय में असफल हुए। अच्छा, जहां पर हम लोग 100% में जैसे बोल रहे थे ना कि सिर्फ इंग्लिश में पास, तो उसके जगह बोल सकते हैं कि नहीं सिर्फ हिंदी में फेल, ये बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, अगर जब सिर्फ बोल रहे हैं, अगर बोलेंगे कि इंग्लिश में पास हुए तब नॉर्मली तो हो सकता है कि दोनों में पास हुए होंगे, लेकिन बोल रहे सिर्फ इंग्लिश में पास हुए तो इसका मतलब है कि अगला में फेल हुए होंगे। ठीक है, तो 100% में जहाँ पर पास है हम लोग उसको फेल भी बदल सकते हैं सिर्फ वाला में। तो क्या बोला जा रहा है कि 35% जो है वो आपका क्या बोला जा रहा है, एक विषय में असफल हुआ, एक विषय में असफल हुआ। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या कि 65% जो होगा वो सफल हुआ होगा। एक में ये चीज बोल सकते हैं 100% है तो 35% बोल रहे हैं कि एक में असफल हुआ, तो हो सकता है कि मतलब कि 100 में घटा करके जो 65% है वो सफल हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद है 42%। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं कि फैली से बता दें? हाँ ठीक है, ये क्योंकि क्या हम लोग पास पास वाला पढ़ रहे हैं ना, तो पास वाला ही बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पास और फेल दोनों कन्वर्ट कीजिएगा तो गड़बड़ी होगा। 42% जो है वो दूसरा विषय में फेल हुआ, दूसरा में, दोनों में नहीं, दूसरा में असफल। तो हो सकता है कि आपका इसमें 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 58। दूसरा में सफल हुआ होगा, पास हुआ होगा, ये चीज ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन चलिए क्या बन गया कि 65% एक सब्जेक्ट में पास हुआ। इसका अर्थ क्या है कि एक में पास हुआ होगा और दोनों में पास हुआ होगा। इसका अर्थ वही ना है। जैसे एक सब्जेक्ट को हम लोग कर देते हैं, इसको हिंदी कर देते हैं, इसको इंग्लिश कर देते हैं, तो बोलेंगे कि 35% हिंदी में फेल हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं 65% हिंदी में पास हुआ होगा। अब 65% हिंदी में पास हुआ है
इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हिंदी में पास हुआ होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुआ होगा। 58% इंग्लिश में पास हुआ, इसका मतलब क्या है 58% जो है इंग्लिश में पास हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ होगा और दोनों में पास हुआ होगा। ठीक है, 15% दोनों में फेल हुआ, 15% दोनों में फेल हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन हम लोग पिछला वाला टाइप से बना दें। अब हम लोग देखते हैं क्या, देख तो ये तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 5 5 10 8 18 का 8 अंक बचा 1 और 6 दूनी 12 1 13 138% में क्या क्या आएगा, तो ये सब कुछ आएगा सिर्फ हिंदी में पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में पास, फिर इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास और दोनों में पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में पास, और क्या बचा हुआ है दोनों में फेल, दोनों में ठीक है यहां तक। अब हम लोग का 100% में क्या क्या रहता है, सिर्फ बोलिए हिंदी में पास, सिर्फ इंग्लिश में पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में पास प्लस दोनों में फेल। ठीक है, अब हम लोग घटाते हैं, तो घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 38% और इधर जब घटाएंगे तो क्या क्या घट जाएगा, तो देखिए दोनों में फेल और दोनों में फेल कट गया, दोनों में पास और दोनों में पास ये कट गया, सिर्फ इंग्लिश में पास और सिर्फ इंग्लिश में पास ये कट गया, और सिर्फ हिंदी में पास सिर्फ हिंदी में पास कट गया, तो दोनों में पास वाला का निकल गया ना, तो ये जो आया है वो दोनों में पास, कितना हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो कितने विद्यार्थी जो है एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों में नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे 65%, देखिए ये जो 65% था वो क्या था, सिर्फ हिंदी में पास और हिंदी इंग्लिश दोनों में पास, और ये जो 58% क्या था, इंग्लिश में पास, सिर्फ इंग्लिश में पास और दोनों में पास, यानी सिर्फ इंग्लिश में पास सिर्फ हिंदी में पास दोनों में पास दोनों में पास। अब दोनों में पास वाला का प्रतिशत कितना आया है, यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 5 11 और बराबर ये हिंदी में पास प्लस इंग्लिश में पास, और इसका दोनों में पास वाला का कितना मान है 38 और यहाँ भी है 38 हाँ अच्छा ठीक है 38 कितना हो जाएगा 76। तो क्या किया ना, इसका मान हम लोग पुट करके जो रख दिए, अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो यानी कि हो जाएगा जब 123 में से 76 घटाएंगे तो हो जाएगा 47, जो कि सिर्फ हिंदी में पास और सिर्फ इंग्लिश में पास, सिर्फ हिंदी में पास और सिर्फ इंग्लिश में पास। इसका मतलब क्या है कि ये जो है सिर्फ एक विषय में पास हुआ है, दोनों में पास नहीं। तो वही हम लोग का संख्या पूछ रहा है, अब कुछ संख्या में दिया हुआ है, तो अगर इतना विद्यार्थी जो है सम्मिलित हुआ यानी 100% दिया हुआ है, कितना 100% दिया हुआ है 2500, तो हम लोग को निकालना है कि सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश वाला कितना है 47% बराबर कितना, अक्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा जी, सॉल्व करो इसको। तो 4 एकम 4 4 एकम 4, फिर उसके बाद 4 सते
28 4 25 20 1175। तो इसीलिए तो बोले कि परसेंटेज चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसको समझ के लिख लीजिए। अब देखिए इसको शॉर्ट बना देते हैं। हर क्वेश्चन को शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए ना कहेंगे शुरू वाला शॉर्ट बता देंगे, इसमें ध्यान ही नहीं दीजिएगा आप लोग। सर ये वाला कहाँ से लिखना है? हाँ कौन ला? ये वाला, ये तो देखिए यहाँ से लिखे, हिंदी में पास आपका, हिंदी में पास और दोनों में पास, इंग्लिश में पास, दोनों में पास और दोनों में फेल। 5 गो चीज है, 1 2 3 4 5, तो वही वाला लिख दिए। तो शुरू में यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ तक लिख करके फिर वो दोनों लिख करके वो लिखिएगा। मेन होता ना कि इसमें नहीं लिखेगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि कौन चीज है क्या। अब इसमें हर चीज आप बता सकते हैं, 180% में क्या है, 100% में क्या है, ये 35% में क्या है, 58% में क्या है, बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बस जोड़ घटाओ क्यों हुआ पता नहीं, समझे। बिल्कुल है, देखो भी बताते हैं। पहले उतार लो, फिर बोलना मत कि वो वाला चीज समझ में नहीं आया। ये 47 को निकालने के लिए तो निकालना नहीं पड़ेगा ना, समझ में आएगा। नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ बता दे रहे, देखो ना बहुत आसानी से बनेगा। हाँ हाँ जी, सब बनेगा। एग्जाम के लिए वैसे ही बनाना होगा, ये तुमको सिखाने के लिए कि ऐसे बता रहे हैं। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना इतना लंबा बनाना है, समझे करना है। हाँ देख, तो 51 52 53 जो बताया ना, अब ये तीनों को शॉर्ट बताते हैं। तो क्या होगा कि दोनों चीज समझ जाइएगा कि
हुआ? ठीक है, 51 से फिर से आते हैं शॉर्ट से बता करके। ठीक है, हटाएं। क्या है जी? टिफिन उपिन का है गिरा रहा? हो गया? देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है ना, वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। पहले बैंक में आता था, पता नहीं ये भी बैंक का होगा। नहीं, बैंक का नहीं है। आता है, पहले बैंक में आता था, लेकिन अभी क्या हो गया ना, रेलवे जो है ना, जितना भी तुम्हारा हार्ड चीज जो बैंक वाला था ना, वो इसमें डाल दिया, रेलवे में डाल दिया। पहले रेलवे का मैथ बहुत इजी रहता था और रीजनिंग भी बहुत इजी रहता था। बोला जाता था कि एसएससी से, मतलब कि बहुत इजी रहता था आपका रेलवे का मैथ्स और रीजनिंग। अभी एसएससी से हार्ड हो गया है ये आपका रेलवे का मैथ्स और रीजनिंग। तो क्या किया है ना कि मैथ्स जो है वो एसएससी का उठा के डाल दिया है, क्योंकि एसएससी का मैथ्स हार्ड होता है और बैंक का रीजनिंग हार्ड होता है, तो बैंक का रीजनिंग डाल दिया है और रेलवे को नया सिलेबस बना दिया है। समझे? देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें बनाते कैसे हैं, तो जब भी अगर दो को सब्जेक्ट कर रहे तो दो को हम लोग गोला बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 75% इंग्लिश, तो एगो इंग्लिश वाला रहेगा और एगो हिंदी वाला रहेगा। 75% जो है वो इंग्लिश में पास हुआ होगा या पढ़ेगा, अब 45% हिंदी पढ़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिखते हैं दोनों में पढ़ने वाला, दोनों में पास होने वाला या दोनों में पढ़ने वाला। ठीक है, अगर यहाँ पास का लिखा हुआ है तो पास वाला दोनों रहेगा, फैल का लिखा हुआ है तो दोनों में फैल वाला रहेगा, पढ़ने वाला लिखा हुआ रहेगा तो दोनों में पढ़ने वाला लिखा हुआ रहेगा। तो अब देखिए, कोई भी पास फैल रहेगा तो उसको बदलेंगे, या तो पास ही होना चाहिए या फैल होना चाहिए, पास वो वाला नहीं। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। 100 होता है टोटल, इसमें 120 जो है तो 20 क्या बचा, तो 20 जो बचा वो दोनों में पास वाला का, तो यानी 600 का 20% निकालेंगे तो आपका 120 आंसर। हाँ, सब बनेगा, अभी देखो सब बनेगा। लेकिन अब आप ये चीज पूछिएगा ना कि 120 जो था वो था क्या, तब उसके लिए फिर वहां लेके चलेंगे आपको। समझे बात को? नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वो चीज देखिएगा तब समझ में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखने के लिए लिख सकते हैं कि देखिए 75% है, इसमें इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी दोनों है, और 45% जो है हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों है, और इसमें जो है इसमें आपका कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4 चीज, और इसमें 3 चीज रहता है। तो अच्छा 4 चीज, तो जब फैल वाला रहेगा तब ना 4 चीज रहेगा, तो दोनों में फैल वाला का, तो दोनों में फैल वाला का मान दिया हुआ है, ये नहीं है, तो इसमें 4 चीज बचा और इसमें 3 चीज बचा, तो 1 चीज बचा क्या, दोनों में पास वाला का निकाल दिया मान, तो वहीं पर चल जाइएगा फिर। समझे बात को? हर क्वेश्चन ऐसे बनेगा। आगे बढ़े, देखो दूसरा क्वेश्चन में तो 2 को सब्जेक्ट है,
एगो है आपका 70% जो कि एबिलिटी टेस्ट में 70% और इंटरव्यू में 65% पास हुआ है। अच्छा, यहाँ पास पास का बना रहे हैं, ये जो टेबल बन रहा है, ये जो बन रहा है टेबल वो पास पास का बन रहा है दोनों में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 100% में दोनों में फेल इंक्लूड रहता है, तो इसमें दोनों में फेल वाला पहले ही घटा देंगे, तो दोनों में फेल वाला का घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 0 3 और ये हो जाएगा 7, तो 73। तो दोनों में फेल वाला पहले ही घटा दिए, तो बचा क्या, पास वाला, या तो एक में पास या दोनों में पास या एगो में फेल। तो मतलब एगो में फेल हुआ तो एगो में पास हुआ होगा, तो दोनों में फेल वाला जब घटा दिए तो बचा कौन, सिर्फ पास वाला बचा, या तो एगो में पास हुआ होगा या दूसरा में पास हुआ होगा या दोनों में पास हुआ होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये भी पास पास वाला है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और ये 125 35 135 है, जिसमें इसमें क्या है 4 चीज़ और इसमें क्या है 3 चीज़। इसमें जब घटाएंगे 73 तो एक चीज़ बचेगा क्या, 2 और इधर 6, यानी 62% जो है दोनों में पास वाला का। तो 62% जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, 62% बराबर 248, तो 100% बराबर कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 400, आंसर आ गया। वो हाँ, जैसे हम लोग लिख दिए ये चीज़। अब देखिए 27% जो था दोनों में फेल वाला का, तो जब पास वाला का टेबल बना रहे हैं तो फेल वाला दोनों घटा देंगे, और फेल वाला का दोनों टेबल बनाएंगे तो दोनों पास वाला घटा देंगे। तो बचा क्या, अब यहाँ पर जब दोनों में फेल वाला का घटा दिए तो सिर्फ पासे वाला ना बचा, या हो सकता है एगो में पास हुआ होगा या दूसरा में पास हुआ होगा, लेकिन पास तो हुआ है ना। तो पास वाला का हम लोग ले लिए 73 और इधर में पास वाला का देखे 135, तो यानी कि जो बचा है वो 2 गो में इंक्लूडेड होगा, यानी दोनों में पास वाला का इसमें जुड़ा हुआ होगा। तो घटा करके तो आया 62, तो 62 बराबर इतना, तो 100% होगा कितना। अब वो वही उसी में समझना होगा कि कैसे कैसे आ रहा, तो वो चीज़ नहीं समझिएगा तो ये नहीं बनेगा। आगे बढ़ाएं, देखिए 2 गो एग्जाम है और उसमें फेल का बोल रहा, ठीक है। तो 35% जो है एक विषय में फेल, तो हिंदी इंग्लिश कर दें, तो हिंदी में 35% फेल, इंग्लिश में 42% फेल, और दोनों में फेल कितना है 15%, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये इंग्लिश में फेल या हिंदी में फेल, 35% हिंदी में फेल, इसका मतलब क्या है, अच्छा पास नहीं, फैले में बोलो। तो हिंदी में जब 35% फेल हुआ है इसका मतलब क्या है, तो सिर्फ हिंदी में फेल हुआ होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुआ होगा, है ना। 42% इंग्लिश में फेल, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में भी फेल हुआ होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों जुटा हुआ है, तो सिर्फ ये वाला चीज़ अगर घटा देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल वाला घटा देते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में फेल वाला बचेगा। आया समझ में कि हिंदी जैसे 42% बोल रहे हैं हिंदी में फेल, मतलब सॉरी 42% जो है वो इंग्लिश में फेल, सिर्फ इंग्लिश में फेल और दोनों में फेल। 42% में क्या है, एक ही होता है। तो अगर देखिए इंग्लिश में 42% फेल, इसका अर्थ ये है सिर्फ इंग्लिश में फेल और दोनों में फेल। शुरू में सिर्फ यूज नहीं कर रहे हैं, लिख देते हैं, मौखिक नहीं समझ में आ रहा है, लिखित देखते हैं। इंग्लिश में 42% फेल, इसका अर्थ ये है सिर्फ
इंग्लिश में फेल प्लस दोनों में फेल। समझे? देखिए इंग्लिश में 42% फेल, इसका मतलब है कि सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ होगा और दोनों में भी फेल हुआ होगा। ये दोनों मिला करके दिया हुआ है 42। जैसे पास पढ़ रहे थे वैसे फेल वाला पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो 42% में ये दोनों है और इसको अगर हटा देंगे तो ये बचेगा, है ना? तो इसका दोनों में फेल वाला का मान कितना दिया हुआ है? यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो सिर्फ इंग्लिश में फेल वाला बचेगा। सिर्फ इंग्लिश में फेल जो है वो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 27%। ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो हिंदी, सिर्फ हिंदी में फेल और दोनों में फेल। अगर इसको घटाएंगे तो 20% क्या आएगा? सिर्फ हिंदी में फेल। ठीक है। अब देखिए सिर्फ हिंदी में 20% फेल, इसका मतलब क्या है? हिंदी में 20% ही सिर्फ फेल हुआ है। सिर्फ अगर बोल रहे हैं 20% सिर्फ हिंदी में फेल हुआ, यानी इंग्लिश में पास हुआ होगा। समझो बात को। हम बोले देखो अगर दो सब्जेक्ट है, बोले कि हिंदी और इंग्लिश, बोले कि सिर्फ आप हिंदी में ही फेल हुए हैं, हिंदी में ही फेल हुए हैं। सुनो मेरा बात सुनो, पहले आप रिपीट कर रहे हैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरी बात सुनो कि बोल रहे हैं क्या दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं आप, तो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए होंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 27% सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ, तो हिंदी में पास हुआ होगा, हिंदी में पास हुआ होगा सिर्फ 27%। बोल रहे हैं इंग्लिश में सिर्फ 20% फेल हुआ, यानी इसमें पास हुआ होगा। जब इसमें फेल हुआ तो इसमें पास हुआ होगा। तो यानी एक सब्जेक्ट में ये 20% पास हुआ है और एक सब्जेक्ट में ये, यानी कि एक एक सब्जेक्ट का है, इसमें दो सब्जेक्ट तो इंक्लूड नहीं है। तो वही टोटल कितना हो गया? एक एक सब्जेक्ट वाला 47% हुआ। तो 47% बराबर कितना दिया हुआ था? तो 100% बराबर दिया हुआ था 2500। तो 47% बराबर कितना? 1175। तो इसको समझने के लिए उसी में जाना होगा। दिमाग दर्द दे रहा है। पिछला वाला नीचे नीचे पार हुआ था। हाँ तो पिछले वाला समझो, पहले उसको प्रैक्टिस कर लो तब ये बनेगा, वो बिना प्रैक्टिस किए हुए ये नहीं बनेगा। तो हम जैसे आगे भी क्वेश्चन जो बनाएंगे ना, तो दोनों तरीका बताएंगे, तो क्या होगा? दोनों तुम्हारा मर्ज हो जाएगा। हाँ परसेंटेज का ही देखो, परसेंट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ तो पहले रीजनिंग में ही आता है, वेन डायग्राम रीजनिंग का ही क्वेश्चन होता है। तो इसमें परसेंटेज में डाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। लगभग 10 गो क्वेश्चन है इसका और टेस्ट में 10 देंगे, इसीलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। कट कर दियो।